तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स टॉपिक। इस पे हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम के रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करेंगे। हम अपना टॉपिक, तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला क्वेश्चन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिलेटेड, वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब। एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअल में होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? ये एक थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड, ये एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है। एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यानी अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हम इसको इस स्फीयर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसको एक्स वाई और जेड, थ्री एक्सिस या थ्री डायमेंशन से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, इस एरिया पर है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि एस ऑर्बिटल की शेप बताइए। तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल शेप के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल होता है, इनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है अलोंग एक्स वाई एंड जेड। पी ऑर्बिटल जो होता है डम्बल होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डबल डम्बल, इसकी शेप होती है। और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो होता है मल्टी लोब्ड। ठीक है, अलोंग एक्स वाई एंड जेड, अलोंग एक्स वाई एंड जेड। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम करेंगे एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल, नो, स्फेरिकल, लीनियर, प्लेनर। तो सीधा स्फेरिकल अलोंग एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, चलते हैं हम अगले एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? ये एस ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक में कितने जाते हैं मैक्सिमम? 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी ऑर्बिटल की शेप, अभी हमने पढ़ा कि पी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है। ये ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसकी शेप डम्बल होगी। तो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है। इसी तरह पी वाई भी होगा, इसी तरह पी जेड भी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पी ऑर्बिटल का नंबर बताइए, कितना नंबर आएगा पी ऑर्बिटल का? 1, तो दूसरा बी पर है 2, और तीसरा सी पर है 3, और चौथा डी पर है 5। तो हमारा जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल्स हमारे कितने होते हैं टोटल? 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। एस ऑर्बिटल कितने होते हैं टोटल? एस, ये स्फेरिकल होता है। एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। पी में कितने होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल। इस तरह डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डी ऑर्बिटल्स कितने हैं टोटल? डी ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3, 5, 7, 9। टोटल डी ऑर्बिटल्स कितने? 5। ठीक है, डी एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये डी ऑर्बिटल्स है हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा n है। n से हमें क्या पता चलता है? n से हमें शेल का पता चलता है। n से हमें शेल का पता चलता है। n से हमें शेल का पता चलता है। n से हमें क्या चलता है पता? एनर्जी। n से हमें क्या पता चलता है? एनर्जी। n से हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है। एनर्जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उससे हमें एनर्जी पता चलती है और उससे हमें शेल नंबर पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो है एल। एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? सबशेल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। शेप्स और सबशेल्स, शेप्स और सबशेल्स, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसकी फार्मूला क्या होती है? अगर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो एल, एल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। यानी अगर हमारे पास n1 है तो l की वैल्यू होगी 0, क्योंकि यहाँ पे हम 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 0 टू 2 माइनस 1, 2 में से एक, एक, तो यहाँ l की वैल्यू 1 होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज, ये भी हमारा क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा होता है? m। m जो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर -L2 प्लस L थ्रू 0। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये डिपेंड करता है किस पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, इससे हमें ऑर्बिटल्स का पता चलता है, ठीक है। इससे हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, यानी ऑर्बिटल की हमारी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई और जेड में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। पहला हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, फिर हमारे पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल की वैल्यू डिपेंडेंट करती है एन पे, कैसे? 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। उसके बाद हमारा तीसरा क्वांटम नंबर आ गया एम। एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे, कैसे? -L प्लस L टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो हमारा एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या पता चलता है? ओरिएंटेशन, इससे हमारी डायरेक्शन पता चलती है इलेक्ट्रॉन की, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मीन्स क्लॉक और माइनस मीन्स एंटी क्लॉक। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोड्स। अच्छा, यहाँ पर नोड क्या होता है और इसको हम निकालेंगे कैसे? देखो, जहां पर नोड होता है ना वहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक हमारे पास रेडियल नोड, एक हमारे पास एंगुलर नोड, एक हमारे पास एंगुलर नोड। एंगुलर नोड हमें हर बार याद रखना है। एंगुलर नोड जो है सीधा हमारा एल से पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और रेडियल नोड जो होता है इसका फार्मूला जो होता है वो n माइनस एल माइनस 1 इससे निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है इसका? दोबारा लिखेंगे हम, n माइनस एल माइनस 1। यहाँ से हमें रेडियल नोड पता चलता है, रेडियल नोड, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें एंगुलर नोड पता चलता है, एंगुलर नोड, ठीक है।
ये आते कहाँ से ये नोड्स, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं वहां से आते हैं। अभी हम थ्योरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सीधा एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा जो नोड होता है, एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, अब बताइए। 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर सीधा एस ऑर्बिटल में कितना नोड है, 0। ओके, एस ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है along x, along y एंड along z। तो यहाँ पे हमारा नोड नहीं बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने बड़ा अच्छा पूछा है, एंगुलर नोड। अभी हमने पढ़ा था रेडियल नोड और एंगुलर नोड। अगर रेडियल नोड लिखा होता, अगर ये रेडियल नोड लिखा होता तो हमारा फार्मूला क्या बनता, n माइनस l माइनस 1, where n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, और उसको फिर -1 करते हैं। ठीक है, अगर एंगुलर नोड है इट्स azimuthal quantum number. Angular nodes are calculated from azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. So L वैल्यू हमें पता होना चाहिए, S के लिए कितना है, P के लिए कितना है, D के लिए कितना है और F के लिए कितना है। S के लिए कितना है, P के लिए कितना है, D के लिए, F के लिए। L वैल्यू फॉर S इज 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो इसका मतलब हमारा L वैल्यू जो है उसी से हमें एंगुलर नोड्स की इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर आएगा L वैल्यू फॉर S इज, इसका मतलब 0, इसका मतलब एंगुलर नोड इज 0। L वैल्यू फॉर P बताया है, तो P के लिए कितना आएगा, 1। P के लिए क्या आएगा, 1, क्योंकि P की L की वैल्यू जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड्स हैं, डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड्स है, हमने पढ़ा डी ऑर्बिटल की जो L वैल्यू होती है कितनी होती है, 2, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। तो एंगुलर नोड जो है वो हमारा किससे पता चलता है, एल वैल्यू से। तो इसका मतलब इसमें 2 है। ठीक है, एल वैल्यू 2 है और इसकी जो एंगुलर नोड है वो कितने आएंगे, 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल ऑर्बिटल्स अगर n2 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। अगर हमें ऑर्बिटल्स पता करना होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पर जब n2 होगा तो वहां पर हमारा ऑर्बिटल निकलेगा n का स्क्वायर, 4 ऑर्बिटल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा, अब अगर n3 होगा, अब अगर n3 होगा तो यहाँ पर हमारे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसका मतलब n का स्क्वायर करो, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच हैज हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमारा अफबो प्रिंसिपल लगता है, अफबो प्रिंसिपल, अफबो प्रिंसिपल इसको कहते हैं बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, यानी कि हम ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर शो ऑफ करते हैं। 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। ठीक है, फिर इसी तरह 4s, 4p, 4d, 4f। तो ऐसे हम फिलअप करते हैं इसको। अभी हमें कहाँ से दिखा, कौन कौन से दिखाया है, यहाँ पे है 1s, यहाँ पे है 1s, यहाँ पे है 2s, यहाँ पे है 2p, यहाँ पे है 3s। तो क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी अब यहाँ किसकी बनेगी, सॉरी 3s की बनेगी, किसकी बनेगी, 3s की बनेगी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ-बो प्रिंसिपल, अभी हमने देखा कि ऑफ-बो प्रिंसिपल जो होता है उसमें क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग अलग अलग सब शेल्स में, 2s 2p 3s 3p 3d, इसी तरह 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा, पहले लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। लो एनर्जी से जाके हमें हाईएस्ट एनर्जी में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। क्या आंसर आएगा, बी, फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज प्रिंसिपल स्टेट्स, स्पिन, स्पिन क्या होता है इसमें, पॉलीज प्रिंसिपल कहता है कि स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ये पी है, तो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग ऑर्बिटल में जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अपोजिट, उसके बाद पेयरिंग होगी और स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में जाएगा सिंगली और उसके बाद पेयरिंग होगी, लेकिन पेयरिंग अपोजिट स्पिन की होगी, ठीक है। ये पॉलीज का प्रिंसिपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हंड्स रूल, हंड्स रूल क्या कहता है, हंड्स रूल क्या कहता है, हंड्स रूल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हंड्स रूल क्या, हंड्स रूल, हंड्स रूल क्या कहता है, हंड्स रूल कहता है कि अगर हमारे पास ये एस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहला सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। अगर हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल है, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, सिंगल फर्स्ट, देन द पेयरिंग विल स्टार्ट। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड फर्स्ट एंड देन पेयरिंग। ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज पर हंड्स रूल। अच्छा, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक प्रोबेबिलिटी रीजन होता है, यानी अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं स्पेस में यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको लोकेट करने के लिए हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी फ्रॉम न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी रीजन। तो यहाँ पर हमारा आज का जो एमसीक्यू था हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो आप अच्छे से यूज कर पाए होंगे यहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री को, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो नीट और जेई की प्रिपरेशन है और बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आपको एमसीक्यूज, एसोसिएशन रीजनिंग और डिफरेंट स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाएं, और फिर आपको जो एग्जाम में स्कोरिंग करने में बहुत ही फायदा मिले। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।